अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करते हैं हम आपको एक और नई वीडियो में। काशिफ़ ख़ान इस वक्त मैं आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ जी। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि आज मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह एनालिसिस शेयर करूँगा जी। जीपी यूएसडी के, यूरो कैड के, उसके साथ हो गया जीपी कैड हो गया और यूरो के यूएसडी के हम एनालिसिस करेंगे। मज़ीद पेयर हम ऐड कर रहे हैं इंशाल्लाह। वीकली बेसिस पे इनके एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारी जो है ना tradingview.com की प्रोफाइल है, तो आप इसके ऊपर जाके हमारे एनालिसिस भी देख सकते हैं। जो आज मैंने ये गोल्ड का एनालिसिस भी आप लोगों के साथ शेयर किया है और उससे पहले ये गोल्ड वाला है, और यहाँ पे जितने भी एनालिसिस हैं वो मैं तकरीबन आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो उसके साथ साथ आप लोगों ने हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं इनको भी ज़रूर आपने ज्वाइन कर लेना है। तो इन्हीं के अंदर जो है ना हम अपनी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो साथ साथ जो एनालिसिस होते हैं, टाइम टू टाइम सिग्नल्स होते हैं, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम जितने भी एनालिसिस होते हैं या जितनी भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही होती हैं वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूं। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम ये अपना सिस्टम जो है ये कंटिन्यू रखेंगे। तो इसके लिए जस्ट आप लोगों की हमें सपोर्ट चाहिए, आप भाइयों का प्यार चाहिए जी। जिस तरह आप हमें अपना प्यार दिखा रहे हैं, आप हमारे वीडियोस और जितने भी ये हम चीज़ें पोस्ट करते हैं उन्हें लाइक भी करते हैं और साथ साथ उनसे फ़ायदा भी उठाते हैं। तो अगर आप हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप आक्टा एफएक्स के मेंबर हैं, तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है डिटेल्स। तो उसके साथ साथ अगर आप हमारे इसके एक्सएम ग्लोबल के अंदर आप हमारे साथ अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं जी, तो उसके लिए भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। 29 सितंबर 2023 तक आप $100 के ऊपर $100 का ट्रेडेबल बोनस उससे ले सकते हैं। तो चलते हैं जी अपने पेयर्स की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी इसके डॉलर के पेयर। तो डॉलर के पेयर देखने से पहले डॉलर की जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं जो कि नेक्स्ट वीक आनी हैं 25 से लेकर 29 तक, तो उनको देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यूरो की एक हाई इम्पैक्ट फैक्टर न्यूज़ेज़ है। बेसिकली मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ है यहाँ पे, जस्ट ये देखें हाई इम्पैक्ट फैक्टर न्यूज़ेज़ का, तो वो मुझे जस्ट वहीं नज़र आ रही हैं। उसके बाद यूएसडी की ट्यूसडे को है, तो ये चीज़ इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूंगा ताकि आप एक इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें। तो फ्राइडे वाले दिन डॉलर का राज होगा। इसमें जो है ना कंज्यूमर सेंटिमेंट्स भी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी हैं। तो इंशाल्लाह उसके साथ जो भी चीज़ें हमें नज़र आएंगी तो वो हम अपने इस ग्रुप में आप लोगों के साथ, आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो साथ ये कुछ मैंने जो कैंडलिस्टिक पैटर्न्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं ये पेड हैं, इनकी आप प्रिंट निकलवा के अच्छे तरीके से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं जी डॉलर को देख लेते हैं। सबसे पहले कि डॉलर जो है ना इस वीक उसकी हमें क्या मूवमेंट नज़र आ रही है, कि डॉलर इस वीक क्या करने जा रहा है, तो उसको देख लेते हैं। यूएस इंडेक्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं जी। तो अगर हम यूएस इंडेक्स को देखें तो यूएस इंडेक्स का जो रीसेंट एनालिसिस था वो अभी तक वैलिड है। यूएस इंडेक्स इस वक्त अपनी कोई दिसंबर से लेकर तकरीबन अब तक कोई 10 मंथ की जो एवरेज है, जो रेंज थी, उसे ब्रेक करने जा रहा है। तो यहाँ से अच्छा खासा हमें पुल बैक मिल सकता है। तो ये चीज़ें भी मद्देनज़र आप लोगों को रखनी चाहिए। तो अगर ये फेक ना हुआ, तो फेक का होना या ना होना वो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़रूर जज करना है कि मार्केट जस्ट अब नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो इन दोनों को ब्रेक करे। ये जो दोनों ऊपर कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, इस जोन को ब्रेक करने के बाद ऊपर अगर यहाँ पे चलती है तो देन इट्स कॉल्ड कि ये एक हमारे पास लेजेंड ब्रेक थ्रू था। तो बगैर टाइम वेस्ट करते चलते हैं जी। सबसे पहले हम आई थिंक यूरो कैड को ही देख रहे थे। तो यूरो कैड में अगर हम देखें तो कोई खातिर खा इसमें चेंजेस नहीं की गई हैं। ये जो वीडियो है वो कुछ ही देर पहले मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स वीडियोस में रिकॉर्ड ना कर सका। और ये जो एनालिसिस हैं ये उसी टाइम के मैंने अपने लिए
आप लोगों के लिए जो है ना क्या कर लिए थे, बना लिए थे। तो जस्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि इनमें अब मुझे नज़र क्या आ रहा है। अगर आप देखें इस वक्त यूरो कैड को, तो यूरो कैड एक वाहिद ऐसा पेयर है जिसे हम बाइंग में अक्सर देखते रहते हैं। क्यों देखते रहते हैं? बिकॉज़ के यूरो की जो करेंसी है उसका इम्पेक्ट एज़ कंपेयर टू जो कैड के कैनेडियन डॉलर है उससे बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि आप देख लें कि जी कनाडा की जो करेंसी है तो वो एक ऐसी करेंसी है जो कि एज़ कंपेयर टू यूरो काफ़ी लो होती है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो उसके साथ साथ कुछ जोन्स मैंने ड्रॉ करके दिए हैं, तो इन जोन्स को एक दफ़ा फिर हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब ये जो जोन है, बेसिकली जो जोन मैंने यहाँ पे आप लोगों को बना के दिया है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसको मैंने नाम दिया है। तो ये देखें, फर्स्ट टाइम भी मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट दी, सेकंड टाइम भी दी, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और ये फिफ्थ टाइम यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट दी है। जस्ट मैं आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, ये कैंडल, दिस इज़ कॉल्ड, ये कि प्राइस रिजेक्ट हो रही है, उसके बाद कंफर्मेशन भी बनी। अब ये जो कैंडल है, ये कैंडल अगर इस कैंडल को यहाँ पे क्या कर लेती है जी, ब्रेक कर लेती है इस जोन को, ये जो जोन मैंने आप लोगों को बता दिया, तो बिला झिझक आप यहाँ से बाइंग की एंट्रीज़ लें और उन एंट्रीज़ को आपने होल्ड करना है। ये ट्रेड अगर यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाती है तो एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि इस ट्रेड को आपने होल्ड करना है, ये आपको अच्छे खासे पिप दे के जाएगी। क्योंकि ये इस वक्त अगर यहाँ से मार्केट रिटेस्ट लेके दोबारा ऊपर जाती है तो उसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और इसमें अब कन्फर्मेशंस कितनी है हमारे पास? फर्स्ट कन्फर्मेशन है जी कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। सेकंड कन्फर्मेशन क्या है कि मार्केट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम इसको टच कर रही है। और जो हमारे पास थर्ड कन्फर्मेशन है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न्स फार्म हो रहा है जी, इन्वर्टेड हैमर इसे हम कह सकते हैं, पिन बार। तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। जब भी इन्वर्टेड पिन बार या इन्वर्टेड हैमर बनता है तो अगर वो बन रहा होता है सपोर्ट के ऊपर, कि इट्स मीन मार्केट क्या कर रही है जी, वहाँ से फ्लाई कर रही होती है। तो ये चार कन्फर्मेशंस हमारे पास मौजूद हैं। तो इन पे ट्रेड करते हुए मैं इस वक्त जो है ना, आपको लास्ट जो वीक था फ्राइडे और आई थिंक थर्सडे को मैं बाइंग में ही बैठा था। यहाँ से भी मैंने बाइंग ली थी, लास्ट मैंने यहाँ से भी बाइंग ली थी, आप लोगों के साथ सिग्नल भी शेयर किए थे राउंड अबाउट यूरो कैड के। तो इसको आपने देखना है, तो जस्ट इसका वेट करना है, जो ही ये ब्रेक करता है उसके बाद आप यहाँ से एंटर हो सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम आप देखने की कोशिश करते हैं जी GBP USD को, कि GBP USD जो है ना उसकी आउटलुक हमें क्या नज़र आ रही है। तो ये कुछ हमारे जोन से कुछ एनालिसिस थे GBP USD के, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने इसे ट्रेड नहीं किया था GBP USD को। तो यहाँ से भी मैंने आप लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी दी थी। तो उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो इन चीज़ों को अब हम हटा देते हैं, क्योंकि ये जो एनालिसिस से ये हमारे क्या हो चुके हैं, एक दफ़ा हम इनको इनसे अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल चुके हैं। तो अब अगर GBP USD की बात करें तो GBP USD भी इस वक्त अपनी जो सपोर्ट है उस जोन में दाखिल होने के लिए आ रही है। अब मेन जोन क्या है? GBP का जो मेन जोन है वो, उसको थोड़ा सा आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस जोन पे अब मैंने बाइंग करनी है। अब GBP को मैं बाइंग की पोजीशन में ही देखूंगा और यहाँ से मैं बाइंग भी करूँगा। रीज़न्स क्या हैं? एक तो सपोर्ट है, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ टाइम मार्केट इस जोन को क्या करेगी? टेस्ट करेगी। अगर इन केस H1 के ऊपर, H4 के ऊपर यहाँ पे प्राइस में रिजेक्शन मिलती है, रिजेक्शन मिलने के बाद मार्केट क्या करती है जी, इस प्राइस पे
नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो कौन सी बनाएगी, कंफर्मेशन कैंडल, तो देन हम इस चैनल में यहाँ से बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। और इन ट्रेंड की जो करेक्शंस होती है, ट्रेंड करेक्शन में भी यहाँ से हम बाइंग की एंट्री फाइंड कर सकते हैं। अच्छी खासी सपोर्ट है, सपोर्ट के बाद हमें कंफर्मेशन भी मिल रही है और अब हमने वेट करना है, जस्ट कैंडलिस्टिक पैटर्न्स को फॉलो करना है कि मार्केट अगर यहाँ पे प्राइस को रिजेक्ट करती है, प्राइस रिजेक्ट करने के बाद हमें कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, देन हम यहाँ से बाई की ट्रेड पुट करेंगे। अदरवाइज़ हमने वेट करना है इस जोन को। ये जो जोन मैंने आपको ड्रा करके दिया है, ये कौन सा जोन है जी, 1.18 टू 1.20, मतलब कि इस जोन से हम क्या करेंगे, मार्केट में बैठेंगे और वो कौन सी ट्रेड्स में बैठेंगे, वहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। काफ़ी टाइम से ये लो में चल रहा है इस वक्त, अगर आप देखें जीबीपी यूएसडी को, तो इसमें फिर हम बाइंग की एंट्रीज फाइंड करेंगे। अब ये जो जोन मैंने आपको लगा के दिया है, ये इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसको ब्लैक कर देता हूँ या कोई और कलर कर देता हूँ। ये देखें इसको मार्केट कितने टाइम में रिस्पेक्ट दे चुकी है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड टाइम जो है ना उसने इसे एज ए रेजिस्टेंस यूज़ किया है, जब इसे ब्रेक किया है यहाँ पे, फिर एज ए इसे सपोर्ट यूज़ किया है, सपोर्ट के बाद जब इसे ब्रेक किया है देन एज ए रेजिस्टेंस, फिर इसे ब्रेक किया देन एज ए सपोर्ट। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें अच्छी खासी एंट्री मिल सकती है, लेकिन हमेशा याद रखें, अगेन बता रहा हूँ जी, कि आपने प्राइस की रिजेक्शन का वेट करना है जी, कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, देन आपने यहाँ पे इसमें ट्रेड क्या करनी है जी, पुट करनी है। तो इसको भी मैं बाइंग में ही देख रहा हूँ नेक्स्ट वीक में एज़ पर माई एनालिसिस। तो आप लोग खुद बाकायदा अपने एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर जीबीपी कैड की बात करें, तो अगर मैं जीबीपी यूएसडी को बाइंग में देख रहा हूँ तो इट्स मीन दैट कि मैं जीबीपी कैड को भी बाई की एंट्री ही इसमें फाइंड करूँगा। अब यहाँ पे देखें मार्केट एग्जैक्ट सेल एक ट्रेंड इसका चल रहा है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग की पोजीशन बन रही। अगर तो मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट देती है, ये जो डिमांड है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या इसे हम सपोर्ट कहते हैं, तो उसके बाद यहाँ से मैं बाइंग की एंट्री फाइंड करूँगा और ये मेरी एंट्री जाएगी राउंड अबाउट 1.3 तक। तो अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो जीबीपी यूएसडी के ऊपर भी मैंने बाइंग की एंट्री फाइंड करनी है। अब नेक्स्ट वीक से यूरो कैड और जीबीपी कैड के ऊपर ऑलरेडी मैं यहाँ से अपने एंट्रीज़ लगा चुका हूँ। तो इन एंट्रीज़ के कुछ के एसएल भी मैंने ब्रेक इवन पे कर दिए हैं। तो उसके बाद देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, और साथ स्टॉप लॉस भी मैं ज़रूर यूज़ करता हूं। तो आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि स्टॉप लॉस आप ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि स्टॉप लॉस एक वैध ऐसा हल है जिससे आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को क्या कर सकते हैं जी, बेहतर बना सकते हैं। तो आपने वेट करना है मार्केट का, जस्ट एक ना एक आपको कंफर्मेशन ज़रूर मिलेगी यहाँ पे कि इन केस कि अगर ये ब्रेक हो जाती है। अब लोग कहते हैं यार कि आप जो है ना अक्सर हमें ये बताते हो कि ये एनालिसिस टू वे में चला जाएगा। मेरे भाई, मैं आपको क्लियर चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट जब भी किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो उसके बाद वहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा ट्रेड करने को मिलता है। और इन केस कि अगर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देती है तो रिस्पेक्ट के चक्कर में भी आप लोग अच्छी खासी ट्रेड वहाँ से कर सकते हैं। बेसिकली जीबीपी यूएसडी और जीबीपी कैड को मैं सेल कर रहा था राउंड अबाउट 1.72 से यहाँ से, और जीबीपी की जो सेलिंग की ट्रेड्स थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीक से मैं इसमें बाइंग में बैठूंगा, क्योंकि मेरी जो सेल की एंट्रीज थी वो तकरीबन कोई 3-4 चल रही हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो उनको मैं इंशाल्लाह कल तक क्लोज़ कर लूँगा, क्योंकि उनसे मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर लिया है। और गोल्ड से भी हमने सेलिंग में अच्छी खासी एंट्रीज़ और अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर लिया। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद हैं तो ये चीज़ें आप बेहतर तरीके से इनको परख सकते हैं। तो उसके बाद अब हम देखते हैं जी कि यूरो यूएसडी की क्या पोजीशन है। तो यूरो यूएसडी बेसिकली अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम से यूरो यूएसडी भी इस वक्त क्या है जी कि एक कंटिन्यू जो इनका ट्रेंड चल रहा है जी, सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है, तो उसी में ही ये सर्कुलेट कर रहा है। तो इसको भी अब हमने क्या करना है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से फाइंड करनी है। ये कुछ लास्ट एनालिसिस था हमारा जो कि राउंड अबाउट
यहाँ से मैंने आप लोगों को दिया था, उस वक्त मार्केट यहाँ पे मौजूद थी, तो इससे हमने कुछ पिप्स ज़रूर गेन किए हैं, लेकिन अब हम इसको क्या कर देते हैं जी, रिमूव कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं यूरो में कि यूरो में अब हम ट्रेड हमने कहाँ से करनी है, और हमारे पास जो मेन इसके पॉइंट्स हैं उनको भी हम थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जी, ताकि आप लोग भी इसमें अच्छी खासी एंट्रीज फाइंड कर लें। तो ये बेसिकली कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात होती है। तो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हम किस तरह ट्रेड करते हैं वो ऑलरेडी मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो आप मेरी जो रीसेंट वीडियोज़ हैं अगर उनको आप देख लेते हैं तो उससे आपको अच्छा खासा फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। तो अगर तो हम इस जोन को यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जोन बन रहा है जी। तो हम इसको यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अब देखें, अब मैं आपको क्यों बाइंग की अपॉर्चुनिटी का कह रहा हूँ कि फ़र्स्ट यहाँ से मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट दी, सेकंड टच हो गया, तो ये हमारे पास फर्स्ट टच हो गया इसका जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड टच, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगेन मार्केट आई से थोड़ा सा ऊपर, देन बूस्ट हुई, और फिर आप देखें तो प्राइस में यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ फॉल ज़रूर मिल रहा है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। अब इन केस कि अगर मार्केट इस जोन को क्या कर लेती है, ब्रेक कर लेती है, ये जो जोन है मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पे इसे, तो अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक कर लेती है तो यहाँ से आपने फिर क्या करनी है जी, बाइंग की एंट्री जो है ना ले लेनी है, और बाइंग की एंट्री आपकी डायरेक्ट आप इस जोन को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। इन केस के मार्केट आती है यहाँ से नीचे सेल को, इस कैंडल को जब वो इस जोन को टेस्ट करती है तो देन आप यहाँ से अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन क्या कर सकते हैं जी, बना सकते हैं, और इस जोन से आप राउंड अबाउट मोर देन ये 5-2 मतलब है कि 5-1-2 का जो या 5-2 का जोन है, 5-2-0 का, तो उसके बाद आप देखें तो काफ़ी अच्छे पिप्स आप यहाँ से भी गेन कर सकते हैं। तो अगेन बता रहा हूँ जी कि कंफर्मेशन आपने ज़रूर यहाँ पे लेनी है जी, रिजेक्शन होनी चाहिए प्राइस में, कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए, देन आपने ट्रेड करना है। तो उसके लिए अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो इसमें हम वक्फे से ये चीज़ें पोस्ट करते रहते हैं, साथ वीडियोज़ भी बनाते रहते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ साथ आपने अपनी जो राय है उससे हमें ज़रूर आगाह करना है जी कि हम बेसिकली अच्छा काम कर रहे हैं या हमें कोई इम्प्रूवमेंट लेकर आनी चाहिए काम में। कोई आपको अच्छी चीज़ लगे कि जी ये चीज़ें जो है ना, ये इन चीज़ों को आपने क्या कर लेना है जी कि ऐड कर लें, तो इसके बाद जो है ना कुछ ना कुछ जो बेहतरी आ सके तो वो आप ज़रूर हमें बताएं। मीन्स कि आपने अपनी राय का जो है ना, राय से हमें ज़रूर आगाह करना है, और साथ साथ अपने जो कमेंट्स हैं, अपने जो लाइक्स हैं उनको भी बढ़ाना है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इनमें जो 4-5 मैंने आपको पेयर्स का एनालिसिस दिया है तो इन पे आप ज़रूर ट्रेड करें, और इनके हवाले से अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी बात की समझ ना आ रही हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज रात मैं फिर अवेलेबल हूँगा आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें जी, और अल्लाह हाफ़िज़।